ये सीधे सीधे वोट चोरी नहीं है, वोट ठगी है, वोट का लालच है, वोट खरीदने का मामला है। गंभीर मुद्दा ये है कि क्या राज्य सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पिछड़े, दलित, कमजोर समाजों के साथ इस तरह का धोखा कर सकती है, ऐसी ठगी कर सकती है। आज आप देखिए, शिक्षा की हालत, प्राथमिक शिक्षा की हालत खराब है, उद्योगों की हालत खराब है, किसानों की हालत खराब है, उन पर वो चुनाव का मुद्दा बनते हैं। खाद मिल नहीं रही है, कलेक्टर के पास विधायक जाते हैं तो विधायक कहता है ये रेत चोरी करवा रहे हैं। सीधे सीधे कहें तो ये राजनीतिक ठगी है, ये लालच दिया गया उनको। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है वोटरों को कैसे अपने झांसे में लेना है, कैसे उसे यूज करना और थ्रो करना है। ये मामले बार बार सामने आते रहते हैं और अभी जो है राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मसले को उठा रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को देश को बता रहे हैं, उसके प्रमाण पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा इससे दहला हुआ है। अभी तो आना है हाइड्रोजन बम, लेकिन बीजेपी तो दहली है, साथ में जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, वे भी पसीना पसीना, उनके पास जवाब नहीं मिल पा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी और फिर अभी गत दिवस राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक का नया मामला दी। कैसे वोट घटाए जाते हैं, कैसे वोट बढ़ाए जाते हैं, ये तो एक मसला है। लेकिन अब सामने आया है कि वोटरों को कैसे ठगा जाता है, वोटों की ठगी कैसे की जाती है। बेहद दिलचस्प है मसला। देश के दिल मध्य प्रदेश से निकला है और है बड़ा रोचक। आप सुनिएगा, देखिएगा तो आपकी आंखें कहीं फटी की फटी रह जाएंगी। और करने वाले कौन हैं? करने वाले हैं मध्य प्रदेश में 17 सालों तक जो मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते रहे शिवराज सिंह चौहान। उन पे ब्लेम हो रहा है, उन पे आरोप लगा रहा है। हम नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं। बहुत सारे समाज हैं जिन्हें चुनाव के लिए कैसे ठगा गया बता रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो मसला है, ये मामला है, निकला है मध्य प्रदेश में और ये बहुत जटिल कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी ये परेशान हैरान है पूरा कुनबा। तो यदि ठीक से इसे राहुल गांधी उठा लें, क्योंकि वे बात करते रहे कि कैसे गरीबों को लॉलीपॉप देते रहे हैं मोदी जी, उनका कुनबा, उनकी सरकार, और कैसे सिर्फ कुछ चंद लोगों को नंबर 1, नंबर 2 उद्योगपतियों की बात करते हैं वो, और अलग अलग की 150 जो देश के जाने माने पूरी पूंजी वहीं जा रही है। कैसे ठगा गया है। बेहद बेहद दिलचस्प, बेहद एक ऐसा मसला, ऐसा मामला है जो आप सुनिएगा तो मैं जैसे कह रहा था पहले भी कि चौंकिएगा। हम इस जो मसला है, इस मुद्दा है, इस पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं उन्हें जोड़ना चाहूंगा, हम जोड़ते हैं, होते हैं उन्हें जोड़ेंगे। जुड़ गए हैं अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस रेगुलर चर्चा में। और जो हम मसला मुद्दा बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, तो बात यही होगी कि ये जो वोट चोरी और साथ में वोट ठगी, पहली प्रतिक्रिया जो मैंने कहा, मैं बोर्ड्स का नाम भी बताऊंगा, मैं कौन कौन से बोर्ड्स भंग किए गए हैं, क्या क्या हुआ है, कैसे उन्हें एक वोट हथियार, और उनके खुद के ब्लेम्स हैं जिन्हें कहीं एक लॉलीपॉप दिया गया। तो पहले ये जो सब कुछ हुआ है, क्या कहेंगे कि वोट चोरी, वोट ठगी, पहली प्रतिक्रिया? संजीव जी, सबसे बड़ी बात जो है वो देश भर में एक तरफ चोरी की बात हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है जो दुनिया भर में पहुंच गई है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ। और ठग कौन है? ठग है मामा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो पदाधिकारी, वो लोग कह रहे हैं विभिन्न समाजों के, जिनकी शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्हें मुख्यमंत्री निवास में बुला के जिनकी पंचायतें की, चुनाव जब समय पर, चुनाव से पहले, एग्जैक्ट चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बड़े प्रयोग किए थे। यह अलग बात है कि तब बीजेपी चुनाव हार गई थी पहले 2018 वाला जब किए, उसके बाद 23 में उन्होंने अलग अलग बोर्ड बनाए। उन्होंने बोर्ड, मतलब आप सोचिए, सामान्य भाषा में कहें तो हर समाज को बुलाया, नाई, धोबी, मोची, दर्जी, सुनार, सब, लोहार, बढ़ई, बामन और सारे सबके जो हैं, तो परशुराम बोर्ड है। तो ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी
ने बोर्ड बना दिए, पदाधिकारी नियुक्त कर दिए, उनके अध्यक्ष और उनके साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री हाँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने फटाफट। उसके बाद आप याद करिए कि वो लाडली बहना योजना भी वही लाए थे। तो ये माना गया था कि वोटों को बांधने, वोटों को अपनी तरफ लाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने तमाम सारे प्रयास किए थे। उसमें सबसे बड़ा प्रयास जो था वो था लाडली बहना योजना का। लेकिन अब क्या हुआ कि बोर्ड बने, भाई केश कर्तनालय बोर्ड, कहार के लिए माटी कला बोर्ड। आप अनुमति तो मैं नाम ले लेता हूँ, आपकी हाँ, अनुमति हो, पढ़ के बताइए। जी मैं बिल्कुल पढ़ के बताता हूँ। देखिए ये जो मसला है, ये मामला है, ये कुल मिलाकर जो मई जून 2023 में, यानी कि विधानसभा, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव थे, 5 राज्यों के थे दोस्तों, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, तेलंगाना था और ऐसे मिजोरम था। ऐसे 5 राज्य विधानसभा के चुनाव थे। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 2023 के पहले मामा श्री और बहनों के भाई, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो उन्होंने कुछ जो है 14 बोर्ड्स बनाए थे, 14 बोर्ड्स में उनके कुछ जो है थे ये तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 9 बोर्ड थे, और कौशल, जो तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग के अधीन 9 बोर्ड थे, और बाकी 3 जो बोर्ड है वो अन्य विभाग के अधीन थे। और मित्रों बता दूं कि देखिए जो अरुण दीक्षित साहब कह रहे हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो बोर्ड थे, उन्होंने कुशवा समाज के लिए मध्य प्रदेश कुश कल्याण बोर्ड बनाया था, सोनी समाज के लिए स्वर्ण कला बोर्ड बनाया था, साहू समाज के लिए तेलंगानी बोर्ड बनाया था, मीना समाज के लिए जय, कीर समाज के लिए माँ पूरी बाई कीर बोर्ड, विश्वकर्मा समाज के लिए विश्वकर्मा बोर्ड, जाट समाज के लिए वीर तेजाजी बोर्ड और रजक समाज के लिए कल्याण बोर्ड। ये तो हुआ। और फिर पिछड़ा वर्ग विभाग जो है उसके अंतर्गत बने थे पाल समाज के लिए माँ अहिल्या देवी बोर्ड, गुर्जर समाज के लिए देवनारायण बोर्ड, और इसके बाद जैन बोर्ड भी एक बना था, वो बाद में बना था। लेकिन ये जो बोर्ड्स थे, और अब इसमें हुआ है, इसमें हुआ था कि ये अनाउंसमेंट हुआ था मई जून में हुआ था, अक्टूबर 2023 के जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें मंजूरी मिली थी, और 17 सितंबर को आदेश जारी हो गया था कि 7 जुलाई 2025 को बोर्ड का 2 साल, मतलब इसका 17 सितंबर 2023 को हो गया था, उनका कार्यकाल था सब। और अब जो है ये सारे के सारे बोर्ड, इसको 2 दिन पहले मोहन यादव जी ने भंग कर दिया है। ठीक है, कुछ तकनीकी भी है कि कुछ उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, जो भी कुछ, लेकिन कुल मिलाकर जो पीड़ा है लोगों का, इसमें जो है अलग अलग बड़ी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन पहले आप जो बोर्ड की बात कर रहे थे, पहले इस पर बात करिए, ये जो आरोप लगाए इन लोगों ने, उस पर अगले मैं आरोपों से पहले मैं आपको ये कह रहा हूं कि बोर्ड बने, अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारी नियुक्त हो गए, उसके बाद सिर्फ एक बोर्ड को शायद 10 लाख रुपए की ग्रांट मिली, अदरवाइज सारे बोर्ड, ना उनके पास बैठने की जगह थी, ना उनके दफ्तर थे, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं, कुछ नहीं। मतलब नाम के पदाधिकारी बनाए, समाजों को आकर्षित किया, उन्हें बड़ी बड़ी बातें बताई और ये कहा कि हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं। और पूरे समाजों ने, जैसा कि वो कह रहे हैं समाज के लोग, कि ये तो धोखाधड़ी है, ये धोखा दिया, ठगा है। जब भाई कार्यकाल, जब तक कार्यकाल था, ना तो इन बोर्डों का कभी कोई, इनका कोई काम, ना इनकी कोई भूमिका, बस पद देके भूल गए, कार्यकाल खत्म हुआ, बाहर कर दिया। तो वो साफ, और ये सीधे सीधे कहें तो ये राजनीतिक ठगी है, ये लालच दिया गया उनको। भाई एक बोर्ड बचा हुआ है, जो परशुराम बोर्ड बचा था। बिल्कुल, मैं आप अनुमति देखिए, आपने जो बात की अरुण जी, उसमें ये था, इन्होंने जो 2 बोर्ड थे, एक तो देव नारायण बोर्ड और दूसरा था माँ अहिल्या बोर्ड, इनको 10-10 लाख रुपए का बजट मिला था। और आप जो कह रहे हैं सामाजिक न्याय का परशुराम बोर्ड जो है अभी बचा है, बाकी सबको इन्होंने जो है भंग कर दिया है माननीय मोहन यादव जी ने। जी आप कंटिन्यू करिए। तो ये जो है, ये देखिए बहुत गंभीर बात है। आज राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वो तो इसकी मतलब वो चरम है, इंतहा है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? जातियों को आकर्षित करना, उनको लालच देना, उनको लालच देके पद देना, पद देने के बाद भूल गए, चुनाव खत्म हुए। और आप याद करिए पिछले 1 साल 8 महीने में क्या कभी इन बोर्डों पर कोई बात हुई? किसी को पता है कि इन बोर्ड ने क्या किया, इनकी क्या भूमिका रही? इन्होंने उन समाजों को जिनके लिए बोर्ड बनाए थे, जिनकी पंचायतें की थी, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री निवास में एक तंबू परमानेंट लगा रहता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, एक टेंट वाले थे, उनका परमानेंट लगा रहता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था, आपको भी याद होगा। तो ये गंभीर मुद्दा ये है कि क्या राज्य सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए
पिछड़े, दलित, कमजोर समाजों के साथ इस तरह का धोखा कर सकती है, ऐसी ठगी कर सकती है कि अगर आपने बोर्ड बनाए थे लेकिन तो उनसे भूमिका क्या ये तो वो करते? जो गैंग साहब क्या था, वो कौन से वासेपुर और ठग कौन हाँ, ठग, अलग ठग अलग साहब फिल्में मध्य हैं। प्रदेश है ये तो। ठग साहब मत। अरुण जी इसमें बड़ा मजेदार है। देखिए आप जो बात करते हैं, मैं राहुल गांधी की आपने बात की वो जरूर सवाल करूंगा, लेकिन जो समग्र पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन जो इसके प्रदेश संयोजक है राम विश्वास कुशवाहा, उन्होंने कहा है जब पार्टी को चुनाव जीत की जरूरत थी तब इन संगठन ने झुंझुना पकड़ा दिया, राजनीतिक लाभ लेने के बाद इन्हें खत्म कर दिया, सरकार को इनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए था। अब ये पीड़ा है, देखिए ये मिस्टर कुशवाहा की पीड़ा है, उनका जो अपने समाज से जुड़ा बोर्ड है, कहीं उसकी पीड़ा है। मैं और भी करूंगा, लेकिन एक तो ये और एक आध जगह और भी कि जब लोकसभा चुनाव जीतना था, देखिए एक और है ये जो मैं इनकी भी पढ़ता हूँ, एक कोई सामाजिक बोर्ड के अध्यक्ष और इन्होंने जो है बाकायदा चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के उन्होंने कहा है कि भाजपा को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जिताने में उन्होंने सहयोग दिया, लेकिन अब उपेक्षा की जा रही है। तो आप जो बात कर रहे हैं ये भी देखिए ये बड़ा है कि ये कितना नुकसान पहुंचाएगा ये। नहीं, अब कोई चुनाव नहीं है ना। चुनाव जब आएगा है, 28 में चुनाव आएगा, अभी 3 साल में लोग भूल जाएंगे, तब फिर ऐसा ही हो जाएगा। अगर लॉलीपॉप। तब जो भी मुख्यमंत्री होंगे या वर्तमान मुख्यमंत्री रहेंगे तब वो कुछ और करेंगे, कोई नया चीज लाएंगे। और उसी वक्त आप याद कीजिए, उसी वक्त लाडली लक्ष्मी योजना जो थी लाडली उसका बहना, लाडली बहना। सुनिए सुनिए सुनिए, लाडली लक्ष्मी बहना जो थी, लाडली लक्ष्मी योजना जो थी, जो बालिका के पैदा होने से लेके और बड़े होने तक, शादी होने तक का बंदोबस्त जो कर रहे थे, तो उस तक नहीं रुके, फिर वो लाडली बहना पे चले गए। मतलब उस लाडली लक्ष्मी की माँ को हर महीने 1250 रुपए देने की भी बात शिवराज सिंह ने की। और मजे की बात, 1000 रुपए से 3000, 1000 से 3000, नहीं, 1000 से 3000, सभी नहीं, अभी 1250 रुपए मिल रहे हैं। 3000। कहा था कि हम करेंगे, 1250 देना शुरू कर दिया था। अब कंगाल राज्य, उसमें मुख्यमंत्री ने पैसे बांटने शुरू किए, जो उसके देखा देखी सब राज्यों में पहुंच गया है मामला। अब जो राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, सब जगह, कर्नाटक है, सब जगह जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये ये सीधे सीधे वोट चोरी नहीं है, वोट ठगी है, वोट का लालच है, वोट खरीदने का मामला है। और सबसे बुरी बात क्या है कि जो संस्थाएं जिनको इसे रोकना था, जिनको इस पर वो करना था, चुनाव आयोग इन पर रोक लगा सकता था तब, क्योंकि चुनाव सर पर थे। अब वो चुनाव आयोग ही जो है केंचुआ बन राजीव गया। कुमार साहब का चुनाव आयोग था, वो कैसे लगाया था राजीव हाँ, कुमार साहब। वही कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ही केंचुआ बन गया और वो देखने लगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, तो उसके बाद क्या ये सारे, देखिए गंभीर बात क्या है संजीव जी, मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है, अभी भी कहा जा रहा है विकसित हो गया, लेकिन अभी भी जो है विकासशील स्थिति है इसकी बहुत। चाहे बच्चों का मामला हो, महिलाओं का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हम सिवाय बदनाम होने के, आप याद करिए, नरसिंह घोटाला, व्यापम घोटाला, खनन घोटाला, घोटाले घोटाले होते रहे, उसके बाद ये इन चीजों की जरूरत पड़ी बिल्कुल बिल्कुल। कि नहीं, भाई। अरुण जी आपने जो बात कही मैं बता दूं दर्शकों को, स्मरण करा दूं, दर्शकों को मालूम है कि जब मोहन यादव जी ने कुर्सी संभाली थी तब जो राज्य पे कर्जा था वो 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा था, शिवराज सिंह चौहान छोड़ गए। जब दिग्विजय सिंह ने सत्ता दी थी बीजेपी को 2003 में, तब 40,000 42,000 करोड़ का कर्जा था, ये 3 लाख करोड़ हुआ था। मतलब समझ लीजिए कि वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दें, और इनके आने के बाद ये कर्जा जो है, मतलब उस समय 3 साढ़े 3 लाख करोड़ था जब शिवराज ने छोड़ा था, आज की तरीके 4.5 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। जो आप कह रहे हैं, देखिए ये 1250 करोड़ रुपए हर महीने खर्च करते हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा है, बल्कि और ज्यादा होगा, क्योंकि 1 करोड़ कुछ 39 लाख महिलाओं से शुरुआत की थी, अब उसमें से कुछ छटनी हो गई, ये कर दिया गया है, तो 1300 करोड़ के आसपास तो आप सोच लीजिए। और इसके साथ साथ 1300 करोड़ मतलब आप लगाइए तो सीधे सीधे करीब आप उसको जोड़िएगा तो एक बड़ा अमाउंट बस होता है। और दूसरी चीज, हर महीने 5,000 करोड़ का कर्ज जिस दिन से मोहन यादव ने सत्ता संभाली लेना पड़ रहा है, और इससे ज्यादा भी हो जाता है, कुछ कुछ महीने में 10,000 करोड़ भी हुआ, 15,000 करोड़ भी हुआ। ये कंगाल राज्य, जैसा आपने कहा, खजाने की हालत खस्ता, लेकिन आप माले मुफ्त दिले बेरहम, इस पर भी एक प्रतिक्रिया। नहीं, मैं वही कह रहा था संजीव जी, दरअसल नेता, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो ये भूल जाते हैं कि ये सरकारें अगर डूबेंगी तो कौन, किस पर असर पड़ेगा, जनता ही भुगतेगी इसका खामियाजा जो है। जैसे केंद्र सरकार में जो मोदी जी आए, उससे पहले वो जीएसटी की बराबर बुराई करते थे और जीएसटी को
नहीं होना चाहिए। उनके आज पड़े हुए हैं सारे वीडियो, उनके बाइट्स पड़ी हुई हैं, कितनी उसकी आलोचना उन्होंने की। लेकिन आने के बाद उन्होंने वो गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 11 साल तक, मतलब कफन पर भी टैक्स लग गया, इस तरह से वसूली की। अब पिछले दिनों, चूंकि अब पता है बिहार में चुनाव है और परिस्थितियां खराब है, 240 का आंकड़ा आया, तो उसका उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया। लेकिन लूट तो हुई, 11 साल तक लगातार लूटे, और उसके बाद भी आर्थिक स्थिति खराब है। मध्य प्रदेश में भी वही है। मध्य प्रदेश कर्ज की चपेट में है। चारवाक की थ्योरी, 225 लाख करोड़ का कर्ज केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पर। और ये अगर आप 2014 से उठाएं तो इसमें लगभग जो जानकार कहते हैं कि 150 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ा, ऐसा बता दें। अरुण जी, जो आपने एक बात कही ठगी की, हम जब बात करते हैं कि वोट ठगी, आपका हेडर कटता है, अगर आप थोड़ा हेडर पीछे हो जाएगा, आपका हेड कट रहा है थोड़ा सा। आप जब बात करते हैं कि ठगी, तो इसमें बड़ा दिलचस्प है अरुण जी। जैसे आपने कहा लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया था, लेकिन बाकी जो योजनाएं थी, मुझे ध्यान है, बड़ा हाहाकार था उस वक्त कि आपने जो ये कई विभागों का पैसा काट दिया था। कन्यादान योजनाओं में कट हो गया था, निकाह योजनाओं में कट हो गया था, और महकमे में कट हो गया था, पेंशन उसमें कर दी गई थी। तो ठगी के कई प्रकार रहे शिवराज सिंह चौहान के दौर में। और कहीं जब इन्होंने संभाली सत्ता, इन्होंने भी बड़े दावे, इनके संभालने के बाद दावे तो मोहन यादव भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन हालत तो ढाक के तीन पात वाली है, और आपने बंद कर दिया है। एक टिप्पणी संजीव जी, देखिए क्या है कि मोहन यादव जी कुछ नया कर नहीं पाए। दरअसल एक तो कर्ज में डूबे हुए हैं, दबे हुए हैं, और लाडली बहना योजना को उन्हें आगे बढ़ाना है। लाए कहां से, आमदनी हो कहां से? कोशिश अगर वो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने जनता को राहत देने के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी, जिसपे लगातार आरोप लगते थे, आरोप अभी भी लग रहे हैं, कि वो टैक्स, जो परिवहन चौकियां थी वो बंद की। परिवहन चौकियां बंद की, उसके बाद उन्होंने लगातार कोशिश ये की जनता को राहत मिले, कुछ ऐलान वो करते रहे। लेकिन आज आप देखिए, शिक्षा की हालत, प्राथमिक शिक्षा की हालत खराब है, उद्योगों की हालत खराब है, किसानों की हालत खराब है। उन पर वो चुनाव का मुद्दा बनते हैं। कांग्रेस कहती है हमने कर्ज माफ किया, बीजेपी कहती है हमने कर्ज माफ किया, लेकिन हुआ क्या है? किसान की फसल का भुगतान उसे नहीं। जिन किसानों ने कर्ज ले लेके वेयर हाउस बना लिए, वो खाली हो गए। क्यों? क्योंकि अडानी के साइलों में सारा अनाज भर गया, सब चला गया। मूल बात यह है कि किसी ने भी जनता के हित के लिए तात्कालिक लाभ दिया। हमारी समस्या ये है कि लोग भूल जाते हैं, वो जातिवाद है, थोड़ा लालच है, और जब चुनाव के वक्त जो लिफाफे मिलते हैं उनमें सब में फंस के बड़े मुद्दों से अलग हो जाते हैं। लेकिन नेताओं को, पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि वो कहां ले जा रहे हैं। आज राज्य पे इतना कर्ज है, अभी भी इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। अभी पीएम मित्र पार्क बन रहा है, देखते हैं एक साल भर बाद कहां पहुंचेगा। इससे पहले जो है इन्वेस्टर्स मीट हुई, उसमें क्या निकला? जितना पैसा सरकार खर्च कर चुकी है उसके अनुपात में वापसी नहीं हुई है। और सारे औद्योगिक, चाहे किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे महिलाएं और बच्चे, किसी मुद्दे पर आज सरकार दावे के साथ ये नहीं कह सकती कि वो 100% करेक्ट है या 100% उसकी उपलब्धियां हैं। नहीं है। आप देखिए ना, राज्य में हो क्या रहा है। खाद मिल नहीं रही है, कलेक्टर के पास विधायक जाते हैं तो विधायक कहता है ये रेत चोरी करवा रहे हैं। मतलब आमना सामना हो गया है। जिसको सीधी सी बात कहें कि नियंत्रण और देखिए, व्यवस्था। मैं इसमें एक जरूर पूछूंगा अरुण जी। देखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, फाइनेंस में रहे हैं लंबे वक्त, उन्होंने बहुत संभाला है फाइनेंस को, और उसके जानकार माने जाते हैं, और वो उनके लिए बड़ी सारी बातें। तो इसमें जो मुख्य सचिव हैं, उनकी अपने कौशल, उनकी अपनी कला, जो उनके पास में कहीं एक इसमें पारंगत माना जाता है, वो चूक कहाँ दिखती है आपको? देखिए, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुख्य सचिव के जरिए ही सब काम होता है, लेकिन करने वाले तो सचिवालय में बैठे हर विभाग के अफसर हैं। और ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री जो कहेंगे तो वो विभाग के मंत्रियों को उसको इम्प्लीमेंट करना है। कि पूरे सिस्टम में ढिलाई है। मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, कसावट चाहिए।
ढिलाई है, पूरे सिस्टम में ढिलाई है। अरुण जी एक बात और है, देखिए जी, हाँ कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, एक लाइन फिर मैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज भी न तो विधायक न मंत्री मुख्यमंत्री को अपना नेता मानते ही नहीं है। असल बात यह है इसकी ना, ब्यूरोक्रेसी में भी कई इस तरीके का धोना है। मैं अरुण जी एक चीज और पूछूंगा, देखिए उस समय 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में बहुत उम्मीदें की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ तो माना जा रहा था कि लौटेगी मान के चला जा रहा था, राजस्थान में भी इसी उम्मीदें पाल के बैठे हुए थे। फिर आपने आगे जो चीजें होती रही, लोकसभा में क्या हालत रही, पूरी 29 मध्य प्रदेश में चली गई आपके हाथों से, कांग्रेस को एक भी नहीं, 2 वो आप छोड़ दें, तकनीकी की बैठ गया आपका बंदा, एक हो गया, दोनों चीजें। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी की सारी जो स्थिति है, हालात है, तो इस दिशा में जैसे जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी का जो एक मिशन है, इस मिशन में क्या ये जो ठगी है वोटों की और मध्य प्रदेश की कांग्रेस को क्या करना चाहिए? अंतिम सवाल, मेरा वक्त की बहुत कमी, छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि कायदे से तो राहुल गांधी को चोरी के साथ ठगी को भी अपने मुहिम में जोड़ना चाहिए, लेकिन बहुत शर्मनाक स्थिति ये है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर रही। वो तो पूरे देश में वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में एक लोकसभा सीट नहीं मिली है, वहां के कांग्रेसी, वहां की कांग्रेस इकाई कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज जो इतनी बड़ी खबर अखबारों के जरिए आई है कि सारे बोर्ड, तो सबसे पहले कांग्रेस को इस पर सवाल उठाना चाहिए था। हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले तो प्रदेश कांग्रेस की इकाई को ये बात करनी चाहिए थी कि लोगों को धोखा दिया गया, ठगा गया है। तो राहुल गांधी की समस्या ये है कि वो पार्टी के भीतर भी लड़ रहे हैं, मोदी से तो लड़ ही रहे हैं। मोदी के सामने तो है ही है, एक तरफ तो पूरी मोदी टीम उनके सामने है, दूसरे जो उनके पीछे खड़े हैं वो उन्हीं के कंधों पे बैठ के तैर रहे हैं। तो वो खुद तैर पाए, कायदे से हर राज्य से रिपोर्ट लेके, वो राज्य जहां कांग्रेस थी, कम से कम 3 राज्य तो बहुत साफ हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में तो बहुत साफ दिख रहा है कि क्या हुआ है। कम से कम इन राज्यों में तो ये मुद्दा उठना चाहिए कि भाई ये ठगी क्यों हुई, और इसके लिए जो लोग ठगे गए हैं उनको ये तो बताओ कि आपको ठगा गया है क्यों। वो तब तो इतनी जल्दी थी कि कुछ नेताओं को ही पद मिले, उसके बाद लोग भूल गए, आम आदमी को तो फर्क पड़ता नहीं। दरअसल सरकार से भरोसा उठ गया है लोगों का। जो आम आदमी है उसको वो सरकार के भरोसे नहीं है, जो सरकार दे रही है पहुंच रहा है, क्योंकि टाइम पर पेंशन नहीं है। अब तो बीच में राशन का भी बड़ा मामला हुआ, उसका भी वेरिफिकेशन के नाम पे डिले हुआ। तो ये जो चीजें हैं, सरकार के भरोसे लोग नहीं है, वो तो कैसे भी 2 जून की रोटी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन उनके साथ ठगी हुई ये बताने का काम तो कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि लुटे तो वो थे। जी हाँ, लुटे वो भी हैं, कांग्रेस ही लुटे हैं। बिल्कुल अरुण जी नहीं, आगे आना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये भी एक चिंता का विषय, क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी सवाल है, और आना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न। मुझे लगता है कि हमारी चर्चा यदि ये सुन लें, जीतू पटवारी साहब सुन लें, या ये पहुंच जाए राहुल गांधी तक, तो जो पचमढ़ी में चिंतन करने वाले हैं, होने वाला है उनका शिविर, तो शायद इसको समाहित करें और इन चीजों को एक्सपोज करना चाहिए। और देखिए, मामा की तो शैली है, मामा की कोई अंदाज का कोई सानी नहीं है। और इधर मामा ने जो किया था, मुझे लगता है कि अब ये जो भंग कर शायद, ऐसा मेरा मानना है कि भंग कर मोहन यादव जी ने अपने पाले में गोल मार लिया है। बहुत बड़े लोग हैं, और देखिए अब यदि आप जो कह रहे हैं उसकी बात निकल चुकी है, दूर तक ले जाया गया, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुनाफे का सौदा हो सकता है। अरुण जी, एक अच्छी शानदार चर्चा के लिए और हमारे दर्शकों तक आपने जो पहुंचाया, बताया, और मुझे लगता है अगर कांग्रेस सबक लेगी तो उसके लिए बड़ा मसला मुद्दा हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। राहुल गांधी के लिए भी मसला मुद्दा पड़ा है। इस चर्चा में इतना ही अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। हम फिर नए विषय के साथ मिलते हैं, और मैं यही आपका धन्यवाद करूंगा। मित्रों, ये थी हमारी चर्चा, और आपने सुन लिया कि ये एक अलग अंदाज है। राहुल गांधी कहीं पकड़ रहे हैं वोट चोरी, कैसे हो रही है वोट चोरी, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन ये वोटों की ठगी। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो 17 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो ये मसला तो है, मुद्दा तो है, काम तो आ सकता है। और न केवल ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मसला मुद्दा नहीं, ये मसला देश का है। बिहार चुनाव में बहुत काम आएगा। ये सब वही गरीब गुरबे लोग हैं जिन्हें बहुत सलीके से ठगा गया है बीजेपी द्वारा। मुद्दा बना लिया तो काम आ सकता है। आपकी अपनी क्या राय है मित्रों? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।